Hello, welcome back to online classes of Sacred Heart School. Myself, V.S. Kuswaha, Physics, Class 12, second chapter, Electrostatic Potential and Capacitance. फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन में क्या रिलेशन था। इसके बाद पोटेंशियल फील्ड में रिलेशन बताया गया और पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल निकाला गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। डाइपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल निकालना। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, एक कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहां से इसको मिला देंगे, ये डिस्टेंस कर दीजिए R1 है, तो ये डिस्टेंस क्या है? R2। डाइपोल है तो इसकी कुछ लेंथ होगी और वो लेंथ हमेशा ट्यूबल लिया जाता है। डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये एंगल मान लीजिए कितना एंगल है? थीटा एंगल है। तो ये एंगल निश्चित रूप से 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसमें हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ। सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये पॉइंट क्या मिलेगा? अब देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये लेंथ पूरा 2l है तो ये लेंथ l बनेगा। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये जो लेंथ होगा वो क्या मिलेगा आपको? यहां से ये लेंथ l cos थीटा होगा, l cos थीटा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आप चलेंगे तो ये भी लेंथ l होगा, यहां भी ये भी क्या मिलेगा? l cos थीटा के ही बराबर है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देख रहे हैं इसका नाम हम रख दें क्या? आइए स्टेटमेंट बनाते हैं इसका। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB separated by distance 2l having charge plus q and minus q. Let a point P at a distance r from the center of dipole at which electric potential is calculated. Makes an angle theta with the direction of electric field. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q चार्ज क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r प्लस चार्ज के द्वारा निकाल इसके बीच की डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4
अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज नेगेटिव तो माइनस क्यू अपान आर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये चार्ज है, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू डाइपोल क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों सब में कॉमन है आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R1 होगा। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से R2 और R1 की वैल्यू, हमने इसीलिए इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब आप देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMP, यहाँ पर ये एंगल बहुत ही छोटा होता है, डायपोल के लिए छोटी तो एंगल भी छोटा, इसलिए हम AP की वैल्यू PM के बराबर रख सकते हैं। AP की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली PM के बराबर होगी, तो AP की वैल्यू तो R1 थी, PM की वैल्यू आप देख रहे हैं R प्लस L cos थीटा के बराबर होता है, R प्लस L cos थीटा। सिमिलरली इन इस ट्रायंगल में PBN क्या आ जाएगा आपका, PB की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली PM के बराबर होगी, ये R2 है और ये जो है आपका R माइनस L cos थीटा है। दोनों को इसमें लाके पुटअप करेंगे तो V की वैल्यू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान R2 R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। सिंप्लीफाई करने पर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा। तो ये R से R कैंसिल आउट, Q into 2L cos थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, L जो है लेस देन क्या है, R है, तो Q into 2L P के बराबर होता है, P cos थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसी में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें पोटेंशियल, अगर एक्सियल पे निकालना चाहें, ये पॉइंट यहाँ आएगा तो थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा, तो P cos 0 डिग्री अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसका मतलब P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर हम निकालने जाए इक्वेटोरियल तो आप देखेंगे ये P पॉइंट यहाँ लाई करेगा तो थीटा कितना डिग्री, 90 डिग्री, इसका मतलब P cos 90 डिग्री अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब नेट पोटेंशियल जो है 0 एक्सियल पर आपका सर्वाइव करता है और इक्वेटोरियल पे 0 हो जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पर रखेंगे, नेट पोटेंशियल आपने निकाला क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर, वही हमने वहां बता दिया था। थीटा अगर 0 रखेंगे तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो V एक्सियल हो जाएगा। एक्सियल करने पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर, क्लियर। अगर इक्वेटोरियल जाएगा तो वो सीधे सीधे 0, क्यों 0 होगा भाई, क्योंकि cos 90 डिग्री हो जाता है, क्लियर। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि इसका नाम आप पढ़ रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम को ही अगर आप
ध्यान से पढ़े कि इसकी डिफिनेशन यहीं पे मिल जाएगा। लिखा हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहां पर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसलिए हमने मेन 2-4 बार रिपीट किया। इक्वी मतलब इक्वल होना चाहिए, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस तो ऐसा सरफेस जिस सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा उसे हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सरफेस एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट सेम नोन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे अगर कोई आइसोलेशन का चार्ज रख दे तो यहाँ से पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड होती हैं। इसके द्वारा अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये जो पॉइंट हमने बनाया है ये सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड होगी, अगर इसे नेगेटिव कर देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती, लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा ही बनता। अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस तरीके से तो वहां पे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये होगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस तरीके से मिलेगा। ये सभी पॉइंट ऐसे पॉइंट होंगे जिसके अंदर सब किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये सब कहलाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सिंगल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अगर आप मान लें कि डायपोल हो उसके द्वारा आप देखें तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मिलती है, ये आपको पता है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो इनवर्ट होगा। अब आप देखें कि इसके द्वारा अगर इक्वी पोटेंशियल बनाना है तो कैसे बनेगा। इसके द्वारा देखिए इक्वल पोटेंशियल तो डायपोल होगा ना, तो इसमें रिपल्सन हो जाती है, इनर का थोड़ा इस टाइप का ये बनेगा और ये डिस्टेंस कम रहेगी और इधर की डिस्टेंस ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये होगा आपका इक्वल पोटेंशियल। इसमें भी बनाएंगे आप ऐसे, ये सब आपका क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। अब देखेंगे कि कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसके बीच की दूरी घटती चली जाती है और इधर स्पेस बढ़ता चला जाता है, इस वजह से वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, इससे पहले अभी हमने डिस्कस भी किया था, आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है -dV/dr होता है। ये आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं जब हम लोग यूज करेंगे। ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, लेकिन नेगेटिव साइन लेना। ठीक है, ये इसमें रिलेशन है। प्रॉपर्टी आपको बता दें, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर मूव करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वर्क डन के बारे में आपने पढ़ा है, ऐसा होता है। ए बी होगा तो बी बी माइनस बी ए होगा अपॉन 2 0।
आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल है तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा। 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, यानी वर्क डन क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है, यानी वर्क डन moves a charge in an equipotential surface is 0. Next, electric field perpendicular to the equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, क्योंकि आप देखिए पोटेंशियल आप देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू dV अपॉन dr ऐसा होता है, तो dV इज इक्वल टू EDR होगा। ये 0 होने का मतलब है इसमें कितना डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। जब आप करेंगे E डॉट dr, यानी E अगर परपेंडिकुलर होगा तभी जाकर के पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब कि वर्क डन 0, E dl की वैल्यू यहाँ पर बनाएंगे, यानी dV की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो E dr की वैल्यू 0 होगा, यानी थीटा क्या होगा cos 90 डिग्री होगा, तो थीटा की वैल्यू भी कितना मिलेगा 90 डिग्री। यानी पोटेंशियल अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा। द नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज टू द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक पाई जाएंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो लाइनें होंगी वो सेपरेटली पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसी तरह हम कह सकते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आपका यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो भी चीजें था वो सब हम लोगों ने पार्ट वाइज डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड